नमस्कार। मैं पंडित आनंद प्रकाश और आपके यूट्यूब चैनल वैदिक स्वाध्याय में आपका स्वागत है। आज का वेद मंत्र हम लेकर आए हैं, बड़ा ही प्रिय मंत्र है और इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना किया जा रहा है कि प्रभु मुझे सबका प्यारा बनाओ। हम अगर सबका प्यारा बन जाएं तो सबसे अगर हम प्यार करने लगे तो कितना सुंदर होगा। तो वेद मंत्र कह रहा है कि सबका प्यारा बन जाओ और भक्त भी परमात्मा से कह रहा है कि प्रभु मुझे आप सबका प्यारा बना दो। तो सबका प्यार पाने के लिए, सबका प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा का प्यार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम नॉर्मल सी बात देखें, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी का प्यारा बनना चाहते हैं तो हमें स्वयं प्यार करना पड़ेगा। अर्थात जिनका हम प्यारा बनना चाहते हैं उनके लिए खुद को प्यारा बनना पड़ेगा। तो परमात्मा का अगर प्रिय बनना है, प्यारा बनना है तो हमें परमात्मा को प्यार करना पड़ेगा, परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा, तब हम जाकर प्रिय हो पाएंगे, प्यारा बन पाएंगे। तो वेद मंत्र आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, उच्चारण करके बताना चाहता हूँ कि मंत्र कैसा निर्देश कर रहा है हमें। अर्थात आज का मंत्र बड़ा ही सरल है, इसलिए मैं आज मंत्र आपको समझाऊंगा। मंत्र के अर्थ से ही सारी बातें निकलती हैं। तो मंत्र साधारण शब्दों में मैं आपको सुनाकर समझाना चाहता हूं। अथर्ववेद का मंत्र है, बहुत ही प्रिय मंत्र है और प्रिय बनने के लिए बात कही जा रही है इसमें। आप देखिए कितनी सुंदर बात है। ओम प्रियम मह कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यता उत शूद्र उत आर्ये। सभी शब्दों के अर्थ भी आपको याद है? नहीं याद है? कठिन सा लग रहा है, लेकिन आप देखिए, समझिए, मैं समझाता हूँ। प्रिय कहा है, प्रियम मा कृणु। प्रिय मतलब प्रिय बना दो, प्यारा बना दो। माँ मुझे कृणु मतलब कर दो, अर्थात कृणु बना दो, कर दो मुझे प्रिय देवेशु देवताओं में, जो भी देवजन हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, उनमें मुझे प्यारा बना दो। पहली पंक्ति। फिर दूसरा पंक्ति कहता है प्रियम राजसु, अर्थात राजाओं में प्रिय माँ मुझे कृणु बनाओ, कर दो, प्यारा कर दो। राजाओं में जो बड़े बड़े राजा महाराजा है, धनवान है, बलवान है, प्रतिष्ठावान है, उनमें मुझे प्यारा बना दो। फिर कहते हैं तीसरी पंक्ति में प्रियम सर्वस्य पश्यता, अर्थात सर्वस्य सभी देखने वालों के लिए मैं प्यारा बन जाऊं, सभी देखने वालों के नजरों में मैं प्यारा बन जाऊं। फिर कहते हैं चौथी पंक्ति में उत शूद्र उत आर्य। उत शूद्र अर्थात जो नीच है, जो छोटे लोग हैं, उनमें भी मुझे प्यारा बना दो। उत आर्य अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है, महान है, विद्वान है, उनमें भी मुझे प्यारा बना दो। ये आपके मंत्र का अर्थ बड़ी सिंपल और संक्षिप्त में बताया मैंने, और एक एक शब्द का एक एक अर्थ मैंने सही बताया। प्रिय अर्थात प्रिय, माँ मतलब मुझे कृणु, देवेशु देवताओं में, राजासु राजाओं में, सर्वस्य मतलब सभी जगहों में, सभी लोगों में, सभी देखने वालों में, और उत अर्थात उत्तर शूद्र, नीचे लोग, जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनको शूद्र कहा गया। ऐसी कोई जाति नहीं शूद्र। शूद्र अर्थात जो पढ़ नहीं सकते या पढ़े नहीं है, जो छोटे काम करते हैं, उनमें भी, उनका भी मैं प्यारा बन जाऊं। वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। उत आर्य अर्थात जो श्रेष्ठ है, विद्वान है, मेरे से भी बहुत ज्ञानवान है, मेरे से भी बलवान है, उनमें भी प्यारा बना दो। तो मंत्र की व्याख्या में इतनी अच्छी बात बताई गई है। अब हम बात करते हैं अंदर जाने की। मंत्र के अंदर हम व्याख्या में जब जाते हैं, विशाल व्याख्या जब करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हुए, तो दो बातें बताई जा रही है। परमात्मा वेद मंत्र के द्वारा हमें उपदेश दे रहे हैं कि तुम प्यारा बन जाओ, और हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं सबका प्यारा बन जाऊं। तो देखिए परमात्मा से हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं
प्यारा बन जाऊं। मेरे प्यारे प्रभु, तुम मुझे सबका प्यारा बना दो। मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा बनना चाहता हूं। सच्चे दिल से कह रहे हैं कि मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा बनना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे इस सब जगत का प्यारा बना दो, अर्थात पूरे संसार में रहने वाले सभी के साथ में प्रेम भाव से बर्ताव करो, सबका मैं प्यारा बन जाऊं। और इस जगत में सर्वत्र छोटे बड़े ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में मंदिर बनाकर आप व्याप्त हो, बसे हुए हो, अर्थात मैं उन सब से पहले प्रेम करूं, उनका प्यारा बन जाऊं। उनसे प्रेम करना ही मेरा वास्तविक प्रेम हो जाएगा, उनका प्यारा बनना मेरा वास्तविक प्यारा बनना हो जाएगा, तब जाकर मैं आपका भी प्यारा बन जाऊंगा। सांसारिक लोग जो संसार में रहने वाले जो लोग होते हैं, वे तो बेशक धनवानों के, बलवानों के, प्रतिष्ठावानों के प्यारा बनना चाहते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, दीन दुखी लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो हमारे नौकर होते हैं इत्यादि, उनको हम छोटे नजरों से देखकर उनका प्यारा नहीं बनना चाहते। यह बहुत बड़ी गलती है हमारी। वह भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, उसे जितना दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उतना हमें भी होता है। अर्थात सबको अपना समझना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। सबके जब प्यारे बन जाएंगे तभी वास्तव में हम परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। तो इसीलिए जो बलवान, धनवान और प्रतिष्ठावान से जो प्यार करते हैं बड़े लोग, जो संसारी लोग, छोटों से, गरीबों से, दलितों से, असहायों से प्रेम नहीं करते, उनकी जरूरत नहीं समझते हैं, ऐसे वे सब लोग सदैव नीच ठहराते हैं। और ये वैसा अपने राजाओं, स्वामियों का प्रेम पाना चाहते हैं, किंतु प्रजा और नौकरों का प्रेम पाने की कभी इच्छा नहीं करते। परंतु इसी में असली प्रेमत्व छिपा हुआ है, और असल में तुमसे प्रेम करना इसी में निहित है। बलवानों, धनवानों और राजाओं से प्रेम करने की इच्छा करना तो सांसारिक बल से, सांसारिक धन से, सांसारिक प्रभुत्व से प्रेम करना है, वास्तविक प्रेम नहीं है वो। इसलिए तुमसे प्रेम करना नहीं है, और राजाओं का प्यारा बनाओ, वहां देखने वाले सभी सामान्य लोगों का, नौकरों का, सेवकों का, सबका मुझे प्यारा बनाओ। ब्राह्मणों में, विद्वानों में, क्षत्रियों में, सब जगह मुझे प्यारा ही प्यारा बनाओ। हे प्रभु परमात्मा, मुझे अधीनों, अधिकारियों और सब छोटों और बड़ों का मुझे प्यारा बनाओ। मुझे ऐसा बनाओ कि इस संसार में जो कोई मुझे देखे, मेरे संपर्क में जो भी आए, सब मुझसे प्रेम करे। मैं ऐसा बन जाऊं प्रभु, मुझे ऐसा बना दो, वह मुझसे प्रेम करे। मैं तो तुम्हारे इस संसार से प्रेम की भिक्षा चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब तक मैं तुम्हारे इस छोटे बड़े समस्त संसार से प्रेम नहीं करूंगा, तब तक मेरे प्यारे प्रभु मैं कभी तुम्हारे प्रेम का भाजन न हो सकूंगा, तुम्हारे प्रेम की अधिकारी न बन सकूंगा। आप कितना सुंदर वेद मंत्र है, उसकी व्याख्या में एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि असल में प्रेम करना वो नहीं होता है जो अपने मतलब के लिए बलवान लोग के से प्रेम करते हैं, जो धनवानों से प्रेम करते हैं, प्रतिष्ठावानों से प्रेम करते हैं, उनकी स्वामित्व, उनकी प्रभुत्व पाने के लिए प्रेम करते हैं। नहीं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पवित्र अंतःकरण से हम अगर सबसे प्रेम करने, छोटा है वो, बड़ा है वो, कोई भी काम कर रहा है, कैसा भी है, दीन है, दुखी है, गरीब है, असहाय है, उनसे सच्चे दिल से प्रेम करो। जिसे जिस चीज की जरूरत है उसे उस वस्तु को प्रदान करो, उसकी बातों को सुनो, उनकी बातों को मानो, वही सच्चा प्रेम है। तभी जाकर के हम प्यारा बन सकते हैं और परमात्मा के भी प्यारे बन जाएंगे। परमात्मा का प्यारा बनना इतना आसान नहीं है। जो परमात्मा ने इस सृष्टि में रचे, इस संसार में जो विधिवत सिद्धांत बनाए हैं, जो प्राणियों बनाए हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे बनाए हैं, उनसे भी तो प्रेम करना पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे प्यारा बन जाएंगे आप? नहीं, प्यारा बनने के लिए स्वयं को प्रिय बनना पड़ेगा। कोई आपको ऐसे ही प्यारा नहीं बना लेगा। आप जब तक स्वयं प्रिय नहीं बनेंगे, दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे, तो आपको परमात्मा कैसे प्यारा बना लेंगे। इसलिए आप सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे सबका प्यारा बना दो।
तो परमात्मा भी हमें कहते हैं कि तुम भी प्यारा बनो, सब में प्यारा बनो, देवताओं में, देवों में, श्रेष्ठ लोगों में, राजाओं में, विद्वानों में, छोटे बड़े सभी में प्यारा बन जाओ, सभी देखने वालों का प्यारा बन जाओ। तो इस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हमें इस प्रकार प्रिय बनने के लिए कामना करनी चाहिए और हमारा आचार व्यवहार भी इस प्रकार का होना चाहिए। तो आप सभी ऐसी अच्छी प्रार्थनाएं करेंगे, सबको अपना समझेंगे, सबको समान समझेंगे। परमात्मा इस सृष्टि में सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है, सब में व्यापक है वो परमात्मा। इसी प्रकार एक भजन की पंक्ति है, 2 पंक्ति है, कहते हैं कि कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। अर्थात परमात्मा सब जगह है, सबके अंदर है, कण कण में व्यापक है और उसकी उपासना करना, उनका प्रिय बनना ही हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम अगर सबसे प्रेम करने लग जाएंगे तो वास्तव में हम परमात्मा से प्रेम करने लग जाएंगे और जब सबके प्रिय बन जाएंगे तो हम परमात्मा के भी प्रिय बन जाएंगे।